हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा यानी कि बिहार में बिहार डीएलएड यानी कि बीटीसी उसके लिए जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसकी जो है आपका फॉर्म आया हुआ है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप जो बिहार में डीएलएड कर सकते हैं। 2 साल तक का ये कोर्स होता है। ये कोर्स आप लोग उसके बाद कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आप सभी को इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं, मतलब कि आप जिसके अकॉर्डिंग जो रैंक है अगर उसमें अगर आप आते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, जहाँ से आप जो आपकी पढ़ाई है उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप सरकारी कॉलेज अगर आपका निकल जाता है तो आपको मुश्किल से मान लीजिए कि आपका मतलब मुश्किल से 20,000 के आसपास आपका यहाँ पे खर्च हो जाएगा, जिसमें आपकी ये डीएलएड कंप्लीट हो जाएगी। वहीं अगर आपका प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको लगभग 1 से 1 पॉइंट मतलब कि 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको कॉलेज में फ़ीस लग जाते हैं। तो इसलिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि उनको बिहार में एक नौकरी लेनी है यानी कि मास्टर की नौकरी करनी है, और उनको एक सरकारी कॉलेज यानी कि सस्ते में उनका डीएलएड वगैरह हो जाए। तो आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। इस एग्ज़ाम फॉर्म की जो भरने की जो तिथि स्टार्ट हो चुकी है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 11/1/2025 से जो इसका फॉर्म है वो आ चुका है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो इसका जो लास्ट डेट है वो बता दें कि आपको 22 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है, यानी कि जो आप लास्ट डेट है एक तरीके से अब नियरेस्ट में आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। हम बात करें इसमें एक जो एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है उस एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इन तीनों कैंडिडेट की जो जो इस तीनों कैटेगरी में जो कैंडिडेट होते हैं उन सब की जो फ़ीस होगी वो 960 रुपये होगी। वही अगर एसटी और एसटी की बात करें तो उसकी फ़ीस 760 रुपये है। तो ये आपको देख लीजिएगा, जो कैटेगरीज में आते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, बाकी जो जनरल और ओबीसी हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, बस उनकी फ़ीस जो है वो है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, जो बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो इसमें जो एज होता है आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इसमें कुछ नहीं है, बस आपका एक क्राइटेरिया है कि आपको 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपको 17 साल उम्र होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ये आपका 2 इयर्स का ये तो कोर्स होता है, तो आप लोग जान गए। इसकी बात करें तो +2 यानी कि अगर आपने 12वीं में कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपने 12वीं किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम में मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वहीं अगर एससी और एसटी कैटेगरी में है तो आपको 12वीं में कम से कम 45% अंक होने चाहिए, और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए कम से कम 12वीं क्लास में किसी भी विषय में आपको 50% अंक होने ही चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि कब इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, कब इसकी परीक्षा वगैरह होगी। तो दोस्तों, आप लोग जान ही गए होंगे कि जो बिहार डीएलएड 2025 की जो परीक्षा है उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि इसकी जो जो स्टार्टिंग की बात करें दोस्तों, तो ये 11 जनवरी को इसकी जो स्टार्टिंग हो चुकी है, और इसके जो लास्ट डेट है वह 22 जनवरी तक इसकी फॉर्म भर सकते हैं। और वही बात करें कि आवेदन जो शुल्क है वो भी, उसकी भी जो अंतिम तिथि वही 22 जनवरी को ही है। उसके बाद हम बात करें कि इस परीक्षा के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज होगा। तो दोस्तों, जो इसका जो परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो आपको 17 फरवरी को मिल जाएंगे। वही बात करें एग्ज़ाम तिथि की, जो इसका परीक्षा आप लोगों को कब होगा, तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 27 फरवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम रिलीज आपको मतलब करवाया जाएगा, जहाँ जहाँ आपके सेंटर होंगे। लड़कियों को होम सेंटर मिलेगा। वही है कि जब आपके रिज़ल्ट वगैरह आ जाते हैं
तो उसके बाद आपका जो आपत्ति प्रस्तुत करने की जो अवधि है वो 25 से 30 मार्च है। उसके बाद हम बात करें तो जो बिहार डीएलएड का जो रिजल्ट आएगा वो 15 अप्रैल तक आने के चांसेस रहेंगे। फिर काउंसलिंग की बात करें तो अब मई 2025 में इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि इसके सिलेबस के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको इसी से पता चल जाएगा कि बिहार का जो डीएलएड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस किस विषय से आते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसमें सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू, यानी कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या तो सामान्य हिंदी या तो सामान्य उर्दू। जो जिनका उर्दू है वो उर्दू देख लेंगे और जिनका सामान्य हिंदी है वो हिंदी को देखेंगे। यही है कि हिंदी में आपको लगभग व्याकरण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, संधि विच्छेद हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तो इस तरीके से इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, मुहावरे हो गए। वही उर्दू का सिलेबस भी लगभग व्याकरण पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करें अंकशास्त्र यानी कि मैथ की, तो दोस्तों मैथ से इसमें आपके 25 नंबर के लगभग मैथ पूछे जाते हैं। ये भी जो इसका जो सिलेबस होता है वो आपके 10वीं स्तर का ही होता है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, अर्थमेटिक वगैरह है। फिर हम बात करें साइंस की, तो दोस्तों साइंस का जो पैटर्न होता है वो आपका ल्यूसेंट लेवल का होता है, यानी कि आप 6 से अगर 8 तक या अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। वही अगर आप एक किताब की नाम है ल्यूसेंट, अगर आप ल्यूसेंट को फॉलो करते हैं और उसका पूरा अगर साइंस कवर कर जाते हैं तो आप यहाँ से 20 में से 15 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का भी लगभग 20 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह होते ही, इसमें करेंट अफेयर्स भी होते हैं। इसमें आपके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। वही बात करें सामान्य अंग्रेजी की, दोस्तों यहाँ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अंग्रेजी में। इसका भी वही ग्रामेटिकल वगैरह से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछ देता है 1-2, और मतलब कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है आपके सामान्य इंग्लिश में। वही हम बात करें तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क यानी कि रीजनिंग से दोस्तों इस परीक्षा में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैथ रीजनिंग मिला करके आपसे 30 प्लस के जो क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। हम बात करें टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स इसमें 120 नंबर का होता है और आपके जो टाइमिंग होते हैं वो 150 मिनट का होता है। दोस्तों अब आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानकारी दे दें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप 120 में 120 अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मतलब जो आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मालूम है इसमें आप उस प्रश्न के भी अटैम्प्ट ले सकते हैं। और हम बात करें कि इसका जो कट ऑफ वगैरह होता है लगभग, तो अगर आपको सरकारी कॉलेज लेने हैं तो आपको किसी भी कैटेगरी में 70 प्लस अगर आपके मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप डीएलएड में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जहाँ से आपकी जो फ़ीस है बहुत कम हो जाएगी और आप वहाँ से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हम बात करें कि आपको जो सोर्स है वो कौन सी फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों आप हिंदी के लिए कोई भी पतली सी किताब आप हिंदी व्याकरण की देख सकते हैं, जिसमें पूजा पब्लिकेशन वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पूजा पब्लिकेशन हो गया, आप उपकार का देख सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म का देख सकते हैं। तो ये कुछ जो हिंदी की किताबें हैं आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। हम बात करें साइंस के लिए, तो साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ल्यूसेंट को पढ़ जाइए। जो साइंस में जो ल्यूसेंट आती है आप इसका ल्यूसेंट साइंस देख जाइए, आपका लगभग कंप्लीट होगा। और सामाजिक अध्ययन भी आप ल्यूसेंट को ही फॉलो कीजिए, यानी कि ल्यूसेंट इस परीक्षा के लिए रामबाण है, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिए। मैथ रीजनिंग की बात करें तो आप यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो देख लीजिए मैथ और रीजनिंग के लिए, जहाँ से आपके जो 35 है 35 मार्क्स यानी कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और मैथ के 10 क्वेश्चन मैथ के 25 क्वेश्चन मिला करके आपसे रीजनिंग मतलब दोनों मिला के आपसे 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो आप 35 में से कम इसका टारगेट रखिएगा कि 25 प्लस आपके स्कोर इसमें आ जाए, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बात करें कि इस परीक्षा का जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद आपका आवासीय चाहिए, जातीय चाहिए, जो कैटेगरी में आते हैं आवासीय सबको लगेगा। वहीं हम बात करें कि आपका 10वीं और 12वीं के मार्कशीट लगेंगे, यानी कि
आप जो आपका रोल नंबर वगैरह होगा वो सब इसमें डिटेल मांगी जाएगी। आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मांगे जाएंगे। तो यही कुछ परीक्षा का इम्पोर्टेंट पॉइंट था और इसको आप लोग देख सकते हैं। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी कि जैसे कि कुछ सब्जेक्टिव वीडियो होते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, तो हम कोशिश करते हैं कि बिहार डीएलएड के लिए कुछ आपके एग्जाम और पॉइंट भी से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा बीपीएससी फाइटर्स। जो बीपीएससी फाइटर्स है ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप सर्च करेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो डेली क्विज है और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लाइव क्विज यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।